नमस्कार, राम राम सा गणी खमा। मैं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं DPK न्यूज़ चैनल। गांव की सरकार बन चुकी है और आज हम पहुंचे हैं बीकानेर जिले की बज्जू पंचायत समिति में, जहां से चुनाव लड़ी थी पप्पू देवी, वाइफ ऑफ भागीरथ जी तेतरवाल, वार्ड पंचायत समिति वार्ड संख्या 10 से, और जीत दर्ज की है निर्दलीय और कांग्रेस से जो प्रधान बने हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या क्या विकास के मुद्दे थे और किन किन विकास के मुद्दों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो हमारे साथ भागीरथ जी तेतरवाल, सर आपका पूरा परिचय। मेरा नाम भागीरथ तेतरवाल है। मैं बज्जू का रहने वाला हूँ। और मैं सबसे पहला तो मैं एरिया के और पंचायत समिति के पूरे जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मेरे पर विश्वास जताया है। इसीलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी और हृदय तल की गहराई से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बज्जू पंचायत समिति की बात करें तो आपसे 11 नंबर जो पंचायत समिति सदस्य है, आपकी पुत्र वधू भारी वोटों से जीत दर्ज की। उसके सर उसमें जनता की भावना थी और मेरा हमेशा उन लोगों के साथ प्रेम और लगाव रहा है। मैं उनके हर समय खड़ा रहता हूँ, इसीलिए उन्होंने अच्छी वोटों से जिताई और मेरे पे विश्वास किया, मेरे पुत्र वधू। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका राजनीति परिचय क्या है। इससे पहले आप राजनीति में कब और कहाँ से? सर करीब 17 साल पहले मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी थी इसी बज्जू ब्लॉक से। तो उस टाइम जीत के फिर मैंने प्रधान का चुनाव लड़ा बीजेपी से, और फिर वहाँ एक वोट से मैं चुनाव, मेरी धर्मपत्नी हार गई थी। उसके बाद 17 साल मैंने कोई चुनाव लड़ा नहीं और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा और जनता के बीच में रहा। और हमेशा जिस आदमी ने मेरे को कोई भी छोटा मोटा मुझे दायित्व दिया इस काम के लिए, मैं उनके लिए हाजिर रहा। इसीलिए मैंने ये 17 साल बाद में चुनाव लड़ा है। सर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस आपने कब ज्वाइन की? इससे पहले नहीं, मैं मूलभूत तो कांग्रेस ही था और उसके बाद में बीजेपी में रहा कोई 2-4 साल। उसके बाद मैं कांग्रेस ही था। और मैंने अभी जो ये विधानसभा के चुनाव में जो कांग्रेस ने ज्वाइनिंग की थी, भंवर सिंह जी भट्ट साहब MLA थे, उनके नेतृत्व में, बूढ़ी साहब के नेतृत्व में और अशोक जी गहलोत साहब के नेतृत्व में मैंने चुनाव वो ज्वाइनिंग की थी। उसके बाद में मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा और आज भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और काम करता रहूँगा। भागीरथ जी मैं जानना चाहूँगा, जो बज्जू पंचायत समिति है इसके एरिया है, सड़क मार्ग की बात करें तो बहुत उखड़ खाबड़ है, टूटी फूटी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर सड़क, हमारे एरिया की सड़क काफ़ी सालों से डैमेज है और ख़राब भी है, टूटी हुई भी है। मंत्री जी ने पीछे अप्रैल के अंदर, फरवरी के अंदर घोषणा भी की और अभी वित्तीय स्वीकृति जारी करवा दी मंत्री महोदय जी ने, और 20 करोड़ रुपए मंजूर भी करवा दिया। हो सकता है अभी 2-4 दिनों में या 10 दिनों में टेंडर भी निकल जाएंगे। और अच्छा प्रयास है मंत्री जी का और हमारा भी अच्छा प्रयास रहेगा कि ये रोड सांखला फांटा से लेकर के गोडू और गोडू से लेकर के आगे रंजीतपुरा तक बन गई, रंजीतपुरा से लेकर के बूढ़ासर बसलपुर चौमुख विकास रोड के संबंधी मंत्री जी के ध्यान में है, मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है, डूडी साहब के ध्यान में है। सब लोगों के राजनीतिक जो हमारे कांग्रेस के हैं वरिष्ठ नेता मंत्री और सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं उनके सबके ध्यान में ये सड़क निश्चित बनेगी और कम से कम ये साल महीने 2 महीने में चालू हो जाएगी। इसमें कोई फर्क नहीं है और मंत्री मोदी जी हमारे बहुत प्रयास में लगे हुए। सर मैं बात करना चाहूँगा आपके जो बज्जू एरिया है, विद्युत कनेक्शन की बात करें तो कैसा है? सर ये विद्युत कनेक्शन ढाणियों में काफ़ी बाकी है और पिछले 40 साल में कोई काम हुआ नहीं कभी और ना काम की किसी ने सुनी। तो पिछले 2 साल में मंत्री जी ने काफ़ी दीनदयाल में है, सौभाग्य में है, काफ़ी काम करवाया और फिर भी अभी बच गया है। 50% काम हुआ है, 50 हुआ नहीं है। तो हमारे मंत्री महोदय जी का और सबका हमारा प्रयास ये है, मुख्यमंत्री जी का, कि ये लाइटों अभी 16,000 ढाणियों की अभी नया स्कीम निकलने वाली है, उसमें जोड़ेंगे। दीनदयाल की जगह एक दूसरी स्कीम वो जो आ रही है उसके में जोड़ के, और हमारा प्रयास रहेगा हर ढाणी, हर घर, हर व्यक्ति के पास कनेक्शन पहुंचेगा, तभी जार हमारा प्रयास रहेगा, हम बात पर खड़ा रहेंगे। सर किसानों के लिए आपके क्या प्रयास रह गए? किसानों के लिए क्या सुविधा देंगे आप? सर किसानों की सुविधा, एक तो मेरी मंत्री जी से ही बात हुई थी और मंत्री जी ने आगे अपने BD कलर साहब से आगे ही रखा था मुख्यमंत्री, जो हमारे 1120 से लेकर के, अरे सॉरी अपने 820 से लेकर के और बिकुमपुर तक राइट और लेफ्ट साइड में पानी जो है सेम का, उस पर एक कृषि कनेक्शन दिया जाएगा। उससे
हर किसान लाभान्वित हो जाए, हर व्यक्ति आज मजबूत हो जाए। किसान मजबूत होगा तो अपने मजबूत हो गए, अपने मूलभूत किसान के बेटे हैं, किसान के हैं, अपने यहाँ इस दौरों में जन्मे हुए हैं, तो हम हमेशा इसीलिए मेरा प्रयास भी रहेगा, मंत्री जी के ही रहेगा और मुख्यमंत्री जी के रहेगा कि हर ढाणी तक किसान के लिए सुविधा पहुंचाना हमारा प्राथमिक। सरकार से आती है लेकिन कागजों में दब के रह जाती है, आपके क्या प्रयास रहेंगे? जैसे आज बात करें प्रधानमंत्री आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके बारे में। ऐसा है भाई साहब कि जो प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का जो भी योजना है वो हम घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये अपने प्रधानमंत्री आवास योजना पक्के बनाने, हर घर तक पहुंचने, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी और हमेशा अच्छा काम करके हम करवाने की कोशिश करेंगे। ये बात सर, आज युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? युवाओं की योजना, हर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी निकलेगी उनके साथ में मिलकर के प्रयास करूंगा। उनको खेल है, जो खेल मैदान है, स्कूल के में जो भी है वो हमें उनके युवाओं के साथ में, और युवा हमारी एक दिल की धड़कन है, इसके लिए मैं विशेष तौर से युवाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा प्रयास करूंगा। जो खेल मैदान और भी काफ़ी है युवाओं के लिए, उसमें मैं हमेशा बहुत अच्छा प्रयास करके उनके लिए सफलता देता रहूँगा। सर, बात करें आज नशे की तो बहुत ज़्यादा राजस्थान में बहुत ज़्यादा नशा प्रचलित होता जा रहा है, तो युवाओं के नशे से दूर रखने के लिए आपके द्वारा और आपकी जो प्रधान जी है पप्पू देवी जी के क्या प्रयास रहेंगे कि युवा नशे से दूर रहे? देखो, हम तो पर्यावरण जाति विष्णु, हम पर्यावरण जाति से आ रहे हैं। मैं नशे के ऊपर मेरे युवाओं से और जो भी है उनसे बेहतर प्रयास करूंगा कि इससे दूर रहो और अच्छा काम करो, अच्छा सहयोग करो। इसलिए मैं नशे पर भी बहुत अंकुश लगाएंगे और हमेशा नशा एक शरीर के लिए बहुत घातक है। इसलिए युवा में ऐसी कोई बात नहीं है 19-20 है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है भी नशे ज़्यादा है कम है। राजस्थान में कहीं और जगह हो गए, हमारे यहाँ ऐसी कोई बातें हैं नहीं। फिर भी हम प्रयास रहेंगे कि अच्छी दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे युवाओं को और अच्छी पढ़ाने की, अच्छे मार्गदर्शन देने की कोशिश करेंगे। हम दोनों, मेरी धर्मपत्नी और हम दोनों साथ में, और मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और डूडी साहब, हम पूरे पंचायत समिति को लेकर के और जिले प्रमुख से लेकर के और मंत्री जी तक और मुख्यमंत्री जी तक मिल करके अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल, कड़वा सवाल, आप निर्दलीय चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी में आपने प्रधान की दावेदारी दी। सर, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूँगा और मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ। चुनाव लड़ना कोई बुरा बात नहीं है, ठीक है। एक दूसरे भाई को मेरे को टिकट मिली, मेरी धर्मपत्नी को टिकट मिली नहीं, जनता की भावना थी, जन भावना था, उससे मैंने चुनाव लड़ा है। मैं जब तक मेरे शरीर में धड़कन रहेगी तब तक मैं कांग्रेस की पूजा और कांग्रेस का सच्चा सिपाही रहूँगा और कांग्रेस की सेवा करूँगा। इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। और जितनी भी मेरी पंचायत समिति की बॉडी है वो अपने 15 तो मेंबर है और 28 सरपंच है, सबको लेकर के मैं काम करूंगा और अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। और मंत्री महोदय जी का आशीर्वाद रहेगा मेरे पे और उनके सानिध्य में, उनके विचारों के और उनके आशीर्वाद से ही काम करूंगा। ऐसी कोई बात नहीं, मैं बीजेपी या कोई निर्दलीय कोई मेरे आगे बात करने की जरूरत नहीं है। मैं एक मूलभूत से कांग्रेसी हूं और कांग्रेस का पुजारी हूं और कांग्रेस के साथ ही रहूंगा और हमेशा कांग्रेस की माला जपूंगा। इसमें कोई बात नहीं है। निर्दलीय चुनाव लड़ना कोई मोटी बात नहीं। चुनाव लड़ना एक बात है, स्वाभाविक है, मन जन भावना थी तो चुनाव लड़ लिया। टिकट दोनों को तो मिलनी नहीं थी, एक को मिलनी थी। चलो भंवर जी को मिलो और मेरी धर्मपत्नी को मिलो। मेरे भंवर जी इतने भाई है जो भंवर जी अपने डायरेक्ट चुनाव लड़े थे, तो कोई बात नहीं, ऐसी बात है नहीं। आप जो बात कर रहे हो ये जो अफवाह चल रही है, मैं कांग्रेस का मूल सिपाही हूं और इतना बड़ा कोई नहीं है जो मैं कांग्रेस छोड़ के चला जाऊं। मैं तो एक छोटा इंसान हूं, कांग्रेस का सेवक हूं, कांग्रेस का सिपाही हूं सर। और ये बात बिल्कुल जो भ्रम फैला रहे हैं वो गलत फैला रहे हैं, बीजेपी वाले फैला रहे हैं। मैं एक कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस का हाथ रहूँगा, कांग्रेस मेरी माई बाप है। सर, जाते जाते बज्जू पंचायत समिति के लोगों को धन्यवाद कैसे? सर, मैं बज्जू पंचायत समिति के जो 28 सरपंच और उनके जनता और पंचायत समिति सदस्य 15, 2 जिला परिषद सदस्य और पूरी जनता, 1.25 लाख जनता है इस एरिया में, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा पूरा परिवार आभारी है।
हमेशा हम उनके ऋणी रहेंगे, क्योंकि मुझे इतना मान सम्मान दिया है, ये मेरे लिए बहुत बहुत मोटी चीज़ है सर। इसीलिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं हमेशा उनके हृदय तल की गहराई से उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और हमेशा उनकी बात पर खड़ा रहूँगा, हमेशा उनके सेवक के रूप में एक काम करता रहूँगा। इसमें बिल्कुल निश्चित है कि मैं उनके एक छोटे सिपाही के रूप में हमेशा उनके चौखट पे खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। आज हमने बात की भागीरथ जी ततरवाल जी, पंचायत समिति भज्जू, उनके साथ हमने किए कुछ खट्टे और कुछ मीठे संवाद। तब तक के लिए देखते रहे DPK न्यूज़ चैनल। मैं नरेश कुमार, कैमरा पर्सन मदन मेघवाल के साथ।